जय हिंद। तो देखिएगा हम आपके लिए बीआर और ग्रिफ में आपके जो मैसन के पोस्ट निकले हैं उसका सेकंड बैच लेकर आ चुके हैं। हमने इससे पहले भी आपका एक बैच लॉन्च किया था, लेकिन वहाँ पर 3 दिन के अंदर ही आपका जो सीट है बैच की फुल हो गई थी। तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो अब आपके लिए हमने जो सेकंड बैच है लॉन्च कर दिया है और आज आपका डेमो रहने वाला है। तो देखिएगा इस बैच में क्या कुछ फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं, चलिए एक बार वो आपको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बैच में सबसे आपकी जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको डेली क्लास मिलने वाली हैं। आपका एक भी दिन एग्जाम तक ऑफ नहीं होगा, कोई भी सैटरडे संडे आपकी छुट्टी नहीं होने वाली है। आपको डेली क्लास यहाँ पर मिलने वाली हैं और इसके साथ ही जो भी आपकी क्लास होती है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ में आपका डाउट रहता है तो हम आपके लिए स्पेशल डाउट सेशन भी लेकर आएंगे। और यहाँ पर जो भी कंटेंट हम आपको देने वाले हैं वो सबसे पहले आपको थ्योरी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ को आपको तैयार करना है तो उसका जो बेस होता है आपको थ्योरी होती है। अगर आप केवल जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर वही सॉल्व करते हैं तो आपका जो बेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और अगर उनसे कुछ हटकर चीज़ आपसे पूछ ली जाती है तो आप वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपने थ्योरी कंप्लीट की हुई है तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप अगर थ्योरी कंप्लीट करते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे दोगे। तो यहाँ पर हम आपकी थ्योरी प्लस में आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस में कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसके अलावा 12 सितंबर को आपके मैसन का पोस्ट का एग्जाम होने वाला है। तो 12 सितंबर से पहले हम आपका जितना भी सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो सब हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही आपका रिवीजन भी हम यहाँ पर आपका बैच में कंप्लीट करवाने वाले हैं। बात करें देखिएगा यहाँ पर जो स्पेशल बैच का फीचर है वो आपका डेमो है, कि हम आपको सबसे पहले डेमो प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको डेमो अच्छा लगता है यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार आप जो बैच में एडमिशन ले सकते हैं हमारे डेमो को देखकर। इसके अलावा बैच में आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको किसी भी अदर बुक को परचेस करने की जरूरत आपको नहीं होगी। और आपका जो भी यहाँ पर हम आपको टॉपिक करवाने वाले हैं, जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, वो सब आपका बेसिक टू एडवांस होकर आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश से दोनों जो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करके आपको जो बैच है ज्वाइन किस प्रकार से करना है, तो देखिएगा यहाँ पर आपके बैच की जो फीस रखी गई है 999 रुपीज़ 999 फीस आपकी रखी गई है। आपको ज्वाइन किस प्रकार से करना है देखिएगा, एक नंबर है 8936 38526 8930638526। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको जो बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो बैच की फीस आपकी 999 रहनी है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिएगा ये कुछ आपके बैच के बारे में कुछ आपके बेसिक इंट्रोडक्शन थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं कि बैच में हम आपका कौन सा जो सिलेबस वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीआर गिरफ्त का यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब इसमें नंबर 5 पे देखिएगा आपके जो पोस्ट है मैसन के रहने वाली है और इसके बारे में आपको डिटेल दी गई है आपके एग्जाम के बारे में, कि यहाँ पर जो सबसे पहली प्रोसेस आपकी होगी रिटर्न एग्जाम की होने वाली है। और आपका जो रिटर्न एग्जाम है कितने नंबर का होगा, आपका टोटल 100 नंबर का देखिएगा होने वाला है। अब यहाँ पर बात करें सिलेबस की, आपके कौन कौन से टॉपिक आपको सिलेबस में जो कवर करने हैं। तो यहाँ पर हम इस बैच में आपके नोटिफिकेशन में जो भी सिलेबस आपका दिया हुआ है, जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं वो सब हम आपके कवर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चंस ऑन कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग, नंबर 2 है ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी वर्क्स, नंबर 3 है पायर एंड अर्चेस, नंबर 4 है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स, नंबर 5 आपका पॉइंटिंग, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट मोटर एंड इट्स यूज, उसके बाद प्लास्टरिंग, उसके बाद यूज ऑफ स्टैगिंग एंड शटरिंग, और उसके बाद आपका जीके का सेक्शन होने वाला है। यानी कि टोटल सेक्शन कितने आपके एग्जाम के 2 सेक्शन रहने वाले हैं, जिसमें एक सेक्शन से आपका जो ट्रेड का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा और दूसरा आपका जीके का। बात करें 100 में से टोटल यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आएंगे ट्रेड से वो कितने पूछे जाएंगे, तो देखिएगा जो ट्रेड का आपका वेटेज होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम में 65 से लेकर 75 जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ट्रेड के आने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो 25 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जीके को देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपके जीके के लिए और आपके ट्रेड के लिए दोनों जो टॉपिक आपके जो कंटेंट है, आपका जो सेक्शन है हमें कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए हमने आपको बैच के बारे में बता दिया, बैच में कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं वो हमने आपको बता दिया। अब देखिए आज की जो क्लास है वो हम आपकी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ क्या है। आपकी किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप मैसन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मैसन है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज ए मैसन मीन, क्या अर्थ होता है मैसन का। देखिएगा
ए पर्सन whose trade is building with the units of a various natural or artificial minor products as stone, bricks or tiles, usually with the use of mortar or cement as a bonding agent. ए पर्सन हु ड्रेस स्टोन और ब्रिक्स, यानी कि आपका जो मैसन होता है वो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका व्यापार विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम खनिज उत्पादों की इकाइयों से निर्माण करना हो, जैसे कि पत्थर से, ईंट से, या फिर आपका जो खपरेल होता है, टाइल्स होती हैं, इससे पर आपका जो मोटर होता है या फिर सीमेंट को बॉन्डिंग एजेंट के रूप में जो उपयोग करता है वो आपका कौन होता है, आपका मैसन होता है। तो मैसन क्या करता है, एक व्यक्ति होता है जो पत्थर या फिर ईंटों को कपड़े पहनाता है। अब कपड़े वो कपड़े नहीं जो हम पहनते हैं, इसका मतलब ये कि आपको जो पत्थर होते हैं, आपकी जो ईंट होती है, उनको आपकी लिपाइश करके, आपकी पोताई करके, उनकी चुनाई करके उनको एक अच्छा रूप दे देता है, वो क्या होता है, आपका मैसन होता है। यानी कि आपका मैसन वो व्यक्ति होता है जिसका कार्य किसका होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जिसका कार्य होता है, जो क्या करता है, आपकी जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो कृत्रिम चीजें होती हैं, उनका उपयोग करके वो क्या करता है, किसी भी का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता है, उसका निर्माण करता है। वो कौन कौन चीजें यूज कर सकता है, आपके पत्थर हुआ, आपका ईंट हुआ, आपके टाइल्स वगैरह हुई, तो ये सब चीजें आपकी सीमेंट वगैरह, सीमेंट मोटर वगैरह, यानी कि इन सब चीजों का यूज करके जो भी एक व्यक्ति किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता है, उसका निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है, आपका एक मैसन कहलाता है। उसके बाद हमें यह समझना होगा कि एक मैसन से आपकी जो सबसे एक रिलेटेड टर्म होती है मैसनरी, वो क्या होता है, वो डज मैसनरी मीन, क्या अर्थ होता है मैसनरी का, देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ मैसन इज कॉल्ड मैसनरी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मैसनरी इज द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिट्स विच आर ऑफ्टन लेड in and bound together by mortar. The term masonry can also refer to the unit themselves. यानी कि आपकी जो मैसनरी होती है, आपकी जो चिनाई होती है, चिनाई व्यक्तिगत इकाइयों से संरचनाओं का निर्माण होता है जो अक्सर मोर्टार द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। शब्द चिनाई स्वयं इकाइयों को भी इंगित कर सकती है। यानी कि आपकी जो मैसनरी होती है, चिनाई होती है, वो क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनेक इकाइयों का उपयोग करके, जैसे कि पत्थर का, ईंट का, आपका टाइल्स का, या फिर आपका सीमेंट का, सीमेंट मोटर का, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा वो चीजें जो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपकी यूज होती हैं, उनका निर्माण करना किसी व्यक्ति के द्वारा, और आपका एक बिल्डिंग को तैयार करना, तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी यहाँ पर मैसनरी कहलाती है, आपकी चिनाई कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मैसनरी होती है, जो चिनाई होती है, वो किस चीज़ को इंगित करती है, वो उस पूरी प्रोसेस को इंगित करती है जिसमें आपकी जो बिल्डिंग बनी है उसमें कौन कौन चीज़ें यूज हुई हैं। यानी कि आपका जो व्यक्ति है जिसने बनाया है, और उस व्यक्ति ने उस बिल्डिंग को बनाने में जितनी भी चीज़ें आपकी यूज की हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं, आपकी मैसनरी के अंदर आती है, आपकी चिनाई के अंदर आती हैं। अब हम पढ़ते हैं आपके टाइप्स ऑफ ए मैसन, यानी कि आपकी जो मैसनरी होती है, जो चिनाई होती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपकी मैसनरी कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपकी जो सिलेबस में आपको जो मैसनरी टाइप आपकी दी गई है वो आपको कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहले देखिए कि आपकी जो ओवरऑल आपकी टाइप होती है मैसनरी की, वो कौन सी होती है। मैसनरी इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि चिनाई निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित है। कौन कौन सी है देखिएगा। तो आपकी जो मैसनरी है, जो चिनाई है, टोटल 3 पार्ट में आपकी डिवाइड है, यानी कि आपके कितने भागों में विभाजित है, टोटल 3 भागों में आपकी विभाजित है। सबसे पहला है द बेसिक मटेरियल, यानी जिसको हम कह सकते हैं मैसनरी यूनिट यूज्ड फॉर मैसनरी, यानी कि चिनाई के लिए जो इस्तेमाल चीज़ें की गई होती हैं, आपकी मूल सामग्री, यानी कि जो आपकी चिनाई में मूल तौर पर, सीधे तौर पर यूज की जाती हैं, वो क्या होती है, आपकी बेसिक मटेरियल आपकी होती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर चिनाई में यूज क्या किया, आपने ईंट यूज की है, आपने पत्थर का यूज किया है, तो वो क्या आपकी मूल सामग्री है, आपके बेसिक मटेरियल है। यानी कि जो चीज़ आप चिनाई में सीधे तौर से यूज करते हैं वो क्या होती है, आपकी बेसिक मटेरियल आपकी होती है। सेकंड टाइप का होता है मशीनरी का, वो होता है आपका बॉन्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर मेसनरी, यानी कि चिनाई के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होने वाली है बंधन सामग्री में, वो आपकी यहाँ पर एक टाइप होती है मेसनरी की। यानी कि आपने 2 ईंट ली है, उन ईंट को जोड़ने के लिए आपने क्या लिया, आपने यहाँ पर मसाला लिया, आपने अपने सीमेंट ली, सीमेंट मोटर लिया, यानी कि उन 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए, उनका बंधन करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए आपने जो भी चीज़ें यूज की हैं, वो आपके सेकंड टाइप होती है मेसनरी की। उसके बाद नंबर 3 पे कौन सी टाइप होती है, थिकनेस ऑफ मैसन, यानी कि आपकी जो केवल और केवल ब्रिक्स के लिए यूज होती है, जो ईंट होती है उसके लिए यूज होती है, वो आपकी यहाँ पर मैसन की तीसरी टाइप होती है। यानी कि चिनाई की जो मोटाई है वो आपकी कितनी होती है, नंबर 3 टाइप होती है आपकी मैसनरी की, जो केवल आपकी ईंट के लिए यूज होती है।
तो ये आपकी मेनली तीन टाइप होती हैं आपकी मेसनरी की, लेकिन बात आपकी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अब हम ये पढ़ेंगे आपकी जो तीन टाइप हैं इनके भी आपके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी जो पहली टाइप है कौन सी है, द बेसिक मटेरियल, यानी कि आपके जो मेसनरी में आपके जो यूनिट बेसिक मटेरियल यूज होती हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप इसकी होती हैं वो देखिएगा। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ मेसनरी बेस्ड ऑन बेसिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेसनरी, यानी कि जो चिनाई के लिए इस्तेमाल मूल सामग्री है उस पर आधारित चिनाई के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप होता है वो आपका होता है स्टोन मेसनरी, यानी कि आपके पत्थर की चिनाई। नंबर 2 आपका ब्रिक मेसनरी, ईंट की चिनाई। नंबर 3 आपका ब्लॉक मेसनरी, यानी कि आपके ब्लॉक की चिनाई। नंबर 4 आपका विनर मेसनरी, यानी कि लिबास की चिनाई। नंबर 5 आपका गैबियन मेसनरी, आपकी गैबियन चिनाई। नंबर 6 कंपोसाइट मेसनरी, समग्र चिनाई। नंबर 7 आपका रेनफोर्स्ड मेसनरी, प्रबलित चिनाई। और नंबर 8 है आपका बैग्ड कंक्रीट मेसनरी, क्या जितना कंक्रीट चिनाई होती है वो यहाँ पर आपकी 8वीं टाइप होती है। यानी कि आपकी जो टोटल टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ ए मैसनरी बेस्ड ऑन ए बेसिक मटेरियल, यानी कि आपकी जो चीज़ें चिनाई में सीधे तौर पर यूज होती हैं उसके आधार पर आपके चिनाई के कितने प्रकार होते हैं, टोटल हमने आपके 8 बताए हैं। तो क्या आपको सभी 8 के 8 प्रकार आपको तैयार करने हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने? क्योंकि देखिएगा, आपका नोटिफिकेशन में दिखाया था आपको, अभी भी बिल्कुल दिखाया था, तो वहां पर केवल आपको 2 ही टाइप आपकी मेसनरी की पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है? एक आपकी नंबर 1 पे स्टोन मेसनरी, पत्थर की चिनाई पढ़नी है। नंबर 2 जो आपको ब्रिक मेसनरी, ईंट की चिनाई के बारे में पढ़ना है। तो केवल जो बेसिक डिटेल है हम आपकी, जो आपकी कंप्लीट डिटेल है वो किसकी हम कंप्लीट करेंगे? स्टोन की और आपकी ब्रिक मेसनरी की हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, आपकी जो सेकंड टाइप थी मेसनरी की वो कौन सी थी? टाइप्स ऑन मेसनरी बेस्ड ऑन बॉन्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर मेसनरी, यानी कि आपकी चिनाई के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं तो इस्तेमाल होने वाले बंधन सामग्री पर आधारित आपकी चिनाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। नंबर 1 है आपका मेसनरी इन सीमेंट मोटर, यानी कि सीमेंट मोटर में आपकी चिनाई। नंबर 2 आपकी मेसनरी इन लाइम मोटर, चूने मोटर में आपकी चिनाई। नंबर 3 है आपकी मेसनरी इन मड मोटर, यानी कि कीचड़ा की जो मोटर में चिनाई होती है, नंबर 3 आपकी वो होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो चीज़ें दीवार को बांधने के लिए, यानी कि आपने 2 ईंटें ली है तो उनको जोड़ने के लिए, उनको स्थायी रखने के लिए यहाँ पर आपने कौन सी चीज़ यूज की है वो क्या होती है? आपकी बॉन्डिंग आपकी सामग्री होती है। तो इसके कितने टाइप होते हैं? आपके 3 टाइप होते हैं। तो क्या हमें ये तीनों टाइप तैयार करने हैं? मैं फिर से कहता हूँ, बिल्कुल नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? मैंने आपको अभी भी नोटिफिकेशन दिखाया था और वहां पर आपका टॉपिक दिया हुआ था कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट मोटर एंड इट्स यूज, यानी कि हमें आपकी जो पहले टाइप है मेसनरी यानी सीमेंट मोटर, आपका यही टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो यह बात हो गई आपकी दूसरे प्रकार की। अब देखिएगा तीसरा टाइप कौन सा है। नंबर 3 है आपका टाइप्स ऑफ मेसनरी बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ ए मेसन, यानी कि ओनली फॉर जो ब्रिक्स के लिए यूज होती है आपकी तीसरी टाइप वो होती है कि चिनाई की मोटाई के आधार पर आपकी चिनाई के प्रकार कितने होते हैं वो देखिएगा। नंबर 1 आपका 1 ब्रिक मेसन, यानी कि 1 ईंट की चिनाई। नंबर 2 आपका है हाफ ब्रिक मेसनरी, आपकी आधी ईंट की चिनाई। और उसके बाद नंबर 3 है मेरे पास से 1.5 ब्रिक मेसनरी एटसेट्रा एंड सो ऑन, सो द नेक्स्ट इज ए ट्रू ब्रिक वॉल एंड देन 2.5 ब्रिक वॉल एटसेट्रा, यानी कि सबसे पहले कौन सी टाइप आती है मेरे पास है? ईंट की चिनाई के आधार पर आपकी 1 ईंट की चिनाई। नंबर 2 मेरे पास है आधी ईंट की चिनाई। नंबर 3 मेरे पास कौन सी आएगी? नंबर 3 मेरे पास आएगी आपकी ए ईंट प्लस में आधी ईंट, यानी कि आपकी 1.5 ईंट की चिनाई। उसके बाद कौन सी आएगी? आपकी 2 ईंट की चिनाई। 2 के बाद कौन सी आएगी मेरे पास है? 2 प्लस में आधी 2.5 ईंट की चिनाई। यानी कि इस प्रकार से सीरीज आपकी चलती रहती है कि सबसे पहले आपकी आधी ईंट 1 ईंट की चिनाई, उसके बाद आपकी 1.5 ईंट की चिनाई, फिर आपकी 2 की, फिर आपकी 2.5 की, फिर 3 की। तो इस प्रकार से आपकी जो ईंट की चिनाई होती है वो आपकी यहाँ पर चलती रहती है आपके आगे आगे। तो ये सभी आपके जो टाइप हैं आपकी ब्रिक्स मेसनरी के, वो हम किसके अंदर कवर करेंगे? आपकी ब्रिक मेसनरी के अंदर कवर करने वाले हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि ब्रिक्स एंड स्टोन मेसनरी वर्क्स, तो इसलिए हमें आपकी चीज़ें जितनी भी आपकी दी हुई है वो आपकी कंप्लीट करनी होंगी। तो देखिएगा, आपकी जो पहले टाइप होती है जो कि आपकी सीधे तौर पर आप यूज करते हैं चिनाई में, वो कौन सी होती है? जो मेन टाइप आपकी नोटिफिकेशन में दी गई है आपकी स्टोन मेसनरी है। तो चलिएगा कुछ थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है स्टोन मेसनरी का वो हम डिस्कस करते हैं। No any other construction material is as durable, strong or weather resistant as a stone.
स्टोन इज रेयरली अफेक्टेड बाय द नॉर्मल डे टू डे एक्शन दैट लीव वियर एंड टियर ऑन अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। यानी कि कोई अन्य निर्माण सामग्री पत्थर के जैसी टिकाऊ, मजबूत या फिर मौसम प्रतिरोधी नहीं है। पत्थर जो प्रतिदिन होने वाली सामान्य क्रियाएं हैं उनसे इतने प्रभावित आपका नहीं होता है, जो कि अन्य निर्माण सामग्री को घिसने से और आपका पहनने से रोकता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जितने भी आपके मटेरियल यूज होते हैं आपको कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि आप ईंट यूज करते हैं, पत्थर यूज करते हैं, फिर और भी आपके बहुत सारे टाइल्स वगैरह आप ब्लॉक वगैरह आप यूज करते हैं, लेकिन वहां पर आपकी जो सबसे एक अच्छी यहाँ पर आपका मटेरियल माना जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए आपका पत्थर माना जाता है। पत्थर क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसका जो टिकाऊपन है, इसकी जो मजबूती है, फिर आपका जैसे गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, आपका कौन सा भी मौसम हो, आपका जो पत्थर है इतना अफेक्टेड नहीं होता है। तो इसीलिए आपका जो पत्थर है आपके डे टू डे आपकी जितनी प्रक्रिया होती है दिन भर दिन, उनसे भी आपका प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी जो स्टोन है तो इसके डिफरेंट क्वालिटीज़ के कारण आपका कंस्ट्रक्शन में सबसे अच्छा का मटेरियल आपका माना जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू वेदर, स्टोन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टोन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड हैव लाइफ फ्रॉम 300 to 1000 and even more years. Stone does not swell, bend, warp, splinter or dent. Wind, rain, hail, sleet and snow do not affect stone. Thus, due to its numerous advantage, stone masonry is widely used. यानी कि आपका जो पत्थर होता है इसका जो स्थायित्व होता है, इसकी जो ताकत होती है, मौसम के आपके जो इसके प्रति मौसम के प्रति इसकी जो प्रतिक्रिया होती हैं उनकी अक्षमता के कारण आपका जो पत्थर आपका लंबे समय तक टिका रहता है। आपके अगर बात करें जो पत्थर की एक लाइफ होती है, यानी कि कितने समय तक एक पत्थर बिल्कुल अच्छे तरीके से टिकाऊ रह सकता है, तो कम से कम अगर हम बात करें तो एक पत्थर आपका 300 साल से लेकर 1000 साल तक यहाँ पर आपका टिकाऊ रह सकता है, जो कि आपका बहुत ही एक अवधि, बड़ी अवधि आपकी मानी जाती है। और इससे भी अधिक साल तक जीवित रह सकते हैं, यानी कि 300 से लेकर 300 तो कम से कम है आपकी, ओवरऑल आपका 1000 से लेकर 1000 से भी ऊपर तक आपका जीवित रह सकता है कि पत्थर की आपकी जो स्ट्रेंथ होती है आपकी बनी रह सकती है। पत्थर प्रफुल्लित नहीं होता है, मोड़ नहीं खाता है, उसमें ताना नहीं आता है, किरच या फिर सेंध आपका नहीं करता है। हवा, बारिश, ओले, बर्फ वगैरह पत्थर को बिल्कुल भी प्रभावित आपके नहीं करते हैं। तो आपकी जो पत्थर की चनाई होती है इसके अनेक लाभ के कारण आपकी व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। यानी कि आपका जो पत्थर होता है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि आपका पत्थर जो मौसम की प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बर्फ वगैरह है, आपका आंधी वगैरह है, तो इनसे इतना प्रभावित आपका नहीं होता है। तो आपका जो पत्थर होता है इसके अनेकों लाभ के कारण जो सबसे ज्यादा यूज आपका किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? आपका स्टोन किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपके विभिन्न गुणों के आधार पर आपका जो सबसे एक ज्यादा मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कौन सा यूज होता है, तो आपको आंसर क्या देना होगा? अपना स्टोन देना होगा। ओके, यानी कि स्टोन मेसनरी आपका सबसे ज्यादा यूज होता है अपने निर्माण के लिए। तो ये तो बात हुई हमारी कि आपका जो स्टोन मेसनरी होता है वो होता क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोन मेसनरी, यानी कि आपकी जो पत्थर की चिनाई होती है उसके कितने प्रकार होते हैं वो देखिएगा। तो आपकी जो स्टोन मेसनरी होती है उसके मेनली आपके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक आपका रबल मेसनरी जिसको आपकी मलबे की चिनाई कहते हैं। नंबर दो आपका है असलर मेसनरी जिसको हम आपकी चौकोर की चिनाई कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपकी जो मलबे की चिनाई होती है, आपकी जो चौकोर की चिनाई होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रबल मेसनरी के बारे में, मलबे की चिनाई के बारे में। रबल मेसनरी ऑल्सो कॉल्ड रबल वर्क, द यूज ऑफ अनड्रेस्ड रफ स्टोन जनरली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स। यानी कि आपका जो मलबे की चिनाई होती है, रबल मेसनरी होती है, उस मलबे की चिनाई को हम आपकी रबल की चिनाई भी कहते हैं, जिसमें आपका नंगा और रफ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, जो कि आमतौर पर दीवारों के निर्माण में होता है। जैसे कि आपकी जो दीवार की चिनाई की जाती है वहां पर आपका सीधा पत्थर आपका टीक दिया जाता है, आपको जो पत्थर होता है आपका रफ पत्थर होता है, यानी कि वहां पर उसको आकार नहीं दिया गया होता है। जैसा पत्थर आपको मिला है आपने वैसा ही पत्थर वहां पर दीवार में लगा दिया, उसमें कोई भी आपने वहां पर तोड़फोड़ नहीं की। तो आपको जो सीधा पत्थर दीवार में लगा है वो क्या होता है? आपका रबल मेसनरी कहलाता है, आपकी मलबे की चिनाई कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर आपकी जो रबल मेसनरी होती है, मलबे की चिनाई होती है, इसके भी कुछ और आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे पहले मेरे पास है अनकोस्ट, यानी कि आपका जो कोस्ट रैंडम रबल मेसनरी होता है। नंबर एक आपका वो होता है जिसका मतलब होता है कि यादृच्छिक चिनाई। यादृच्छिक चिनाई का मतलब क्या होता है कि आप जो पत्थर लगाते हैं उसमें कुछ आपके छेद वगैरह रहने के चांस जो हो जाते हैं,
तो वो क्या कहलाता है आपका कोस्ट रैंडम रबर मेसन आपका कहलाता है। इसके बाद है आपका कोस्ट स्क्वायर रबर मेसन, यानी कि आपकी जो चौकोर मलबे की चनाई होती है वो भी किसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं, आपकी रबर मेसन के अंदर काउंट कर सकते हैं। नंबर 3 होता है आपका पॉलीगोनल रबर मेसनरी, यानी कि आपकी जो बहुभुज मलबे की चनाई होती है वो भी हम किसके अंदर काउंट कर सकते हैं, आपकी रबर मेसन के अंदर काउंट कर सकते हैं। नंबर 4 आपका होता है फ्लिंट रबर मेसन, यानी कि आपका जो चकमक मलबे की चनाई होती है उसको हम किस प्रकार में काउंट करते हैं, आपके रबर मेसनरी में। अब आपको एक नया नाम देखिएगा कि चकमक मलबे की चनाई। तो चकमक क्या होता है, ये एक प्रकार का अग्नि पत्थर होता है, यानी कि एक प्रकार का सख्त पत्थर होता है जिसकी आपकी दो क्वालिटी होती है। एक आपका ये ज़्यादा कठोर होता है, दूसरा आपका एक तरह का ये मानी कि चमकीला पत्थर होता है। तो जो आपका चमकीला पत्थर होता है, जो आपका ज़्यादा सख्त होता है, आपका कठोर होता है, वो क्या होता है आपका रबर फ्लिंट रबर मेसनरी आपका कहलाता है। और नंबर 5 आपका ड्राई रबर मेसनरी, शुष्क मलबे की चनाई। अभी जो आपके 5 टाइप हैं, किसके प्रकार है आपके रबर मेसनरी के, तो इन पांचों टाइप के बारे में यहाँ पर हमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें देखिएगा। उससे पहले देखिएगा आपका जो स्टोन मेसनरी का सेकंड टाइप होता है आपका असलर मेसनरी। वो क्या होता है, चौकोर चनाई क्या होता है देखिएगा। असलर मेसनरी मेसनरी मेड ऑफ है स्वेड ड्रेस्ड टूल्ड और क्योरी फेस स्टोन विद प्रॉपर बॉन्ड, यानी कि सही बंधन के साथ आरी कपड़े पहने उपकरण या फिर कड़ी मोह वाला पत्थर से बनाई चनाई। देखिए मैंने क्या कहा था पहले आपको कि जो चुनाई आपकी जिसमें कोई भी आपको तोड़फोड़ नहीं होती, यानी कि आपने पत्थर जैसा आपको मिला है आपने वैसा पत्थर उठाया और अपने दीवार में लगा दिया, वो क्या हुआ मेरे पास रबर मेसनरी हो गया। लेकिन अगर मुझे पत्थर मिलता है और मैं क्या करता हूं कि मैं सबसे पहले अपने डिजाइन सोचता हूं कि मुझे आपका जो डिजाइन है दीवार का किस प्रकार का बनाना है, उस डिजाइन के हिसाब से मैं पत्थर को आपका तोड़फोड़ करता हूं, उसमें टूल्स यूज करता हूं, उसके उपकरण यूज करता हूं और उसको मैं लेपाई पोताई करता हूं उसकी, यानी कि उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका आकार बनाकर उसको बिल्कुल तैयार करके एक प्रॉपर तरीके से फिर मैं आपका जो मेसनरी आपकी जो चुनाई वो आपके स्टार्ट करता हूं। तो वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी असलर मेसनरी चौकोर चुनाई आपकी कहलाती है। तो आपकी जो असल मेसनरी होती है इसके भी काफी कुछ टाइप होते हैं। वो टाइप कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे पहले है एसलर फाइन मेसनरी, आपकी एसलर दंड चुनाई। नंबर सेकंड है एसलर रफ टूल्ड मेसनरी, रफ यानी कि उपकरण से आपकी जो चौकोर चुनाई की गई है। नंबर 2 आपकी वो चुनाई। नंबर 3 आपकी रॉक और क्यूरी फेस्ड मेसनरी, यानी कि चट्टान से खदन से आपको जो सामान मिला है उससे आप जो चुनाई करते हैं वो आपकी चुनाई। नंबर 4 है आपका असलर चैम्फर्ड मेसनरी और नंबर 5 है आपका असलर ब्लॉक इन कोर्स। अब ये क्या होते हैं, इनमें कौन से टूल्स हम यूज करते हैं, कौन से उपकरण हम यूज करते हैं, इनको आकार किस प्रकार का देते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। लेकिन उससे पहले कुछ और आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको देख लेनी है। तो देखिएगा ये टाइप है आपके स्टोन मैसनरी के। तो स्टोन मैसनरी के साथ साथ हम आपका जो टॉपिक हम बिल्कुल साइड में डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा आपका ब्रिक मैसनरी, ईंट की चनाई आपका टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो ईंट की चनाई होती है वो होती क्या है। ब्रिक मैसनरी इज डन विद ब्रंट क्ले ब्रिक्स विच सजेस्ट ए सर्टेन क्वालिटी ऑफ द यूनिट एंड हैंस ए गुड परफॉर्मेंस। Though even if a good quality mortar is used, the tensile strength is very limited. The size, position and number of openings will play a major role in the performance of a ब्रिक मेसनरी। यानी कि आपकी जो ईंट की चनाई होती है वो सबसे पहले देखिएगा किससे की जाती है। तो ईंट की चनाई आपकी जो जली हुई मिट्टी होती है उस मिट्टी से आपकी ईंट बनाई जाती है और उन ईंटों से आपकी चनाई की जाती है। तो आपकी कौन सी जो मिट्टी यूज की जाती है, जली हुई मिट्टी आपकी यूज की जाती है ईंट की चनाई में, जो कि इकाई की एक निश्चित गुणवत्ता और इसलिए एक अच्छा प्रदर्शन का सुझाव देती है। यानी कि आपकी जो मिट्टी है वो आपकी किस में यूज की जाती है, जली हुई मिट्टी ईंट की चनाई में। तो ईंट की चनाई में आपकी जो मिट्टी यूज की जाती है उसकी जो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी के आधार पर ही आपको जो ईंट की चनाई आपकी वो आपकी डिपेंड करती है कितने टाइम तक चलेगी, कितने टाइम तक नहीं चलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आपके स्टोन मशीनरी के बारे में। तो स्टोन मशीनरी में क्या होता है कि आपको जो पत्थर होता है उसमें हमें कोई तोड़फोड़ की नहीं करनी होती है। अगर मैं जैसे मान लीजिए पत्थर को सीधा लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन ईंट चने में मैं क्या करूंगा कि ईंट चने में मुझे सबसे पहले आपकी जो मिट्टी है जली हुई मिट्टी वो मुझे प्राप्त करनी होगी और उस मिट्टी से मैं आपकी ईंट बनाऊंगा। अब जो ईंट मेरी बनने वाली है वो डिपेंड करेगी मेरी जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर कि मेरी कंस्ट्रक्शन मैंने किस प्रकार से की है, यानी कि उसकी क्वालिटी मैंने किस प्रकार की बनाई है। अगर मैं जो क्वालिटी ईंट की अच्छी बनाई तो आपकी टिकाऊपन बनेगा कंस्ट्रक्शन में। अगर मैंने ईंट की चनाई बिल्कुल आपकी नॉर्मल बना दी है, घटिया बना दी है, तो वो आपकी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से आपकी जो गुणवत्ता होती है वो आपकी अच्छा प्रदर्शन का सुझाव आपका देते कि आपको जो प्रदर्शन ईंट का वो किस प्रकार से आपको करना चाहिए। हालांकि भले ही एक अच्छी गुणवत्ता मोटर का उपयोग किया जाता है, तन्य शक्ति बहुत सीमित होती है। ईंट चने के प्रदर्शन में आकार, स्थिति और जो
उद्घाटन सेशन के आपके प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। यानी कि आप जब ईंट की चिनाई करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना कि आप जो ईंट की चिनाई करने वाले हैं तो उससे पहले आप जो ईंट बनाएंगे उसका आकार किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो क्वालिटी वगैरह है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा किस में काउंट की जाती है, आपके यहाँ पर ब्रिक मेसन में काउंट की जाती है। तो देखिएगा ये कुछ आज आपका हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपका स्टोन मेसनरी का और ब्रिक मेसनरी का वो हमने आपका डिस्कस किया है। अब देखिए जो कल हम डिस्कस करने वाले हैं ये केवल आपका कुछ ऐसा बेसिक इंट्रोडक्शन था, आपका डेमो था जो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब आगे जो क्लास होंगे उसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपका एग्जाम कब है, 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर से पहले हम क्या करेंगे, आपको थ्योरी भी कंप्लीट करवानी है, बिल्कुल सही बात है, प्लस में आपको जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करवाने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल आपके जो टॉपिक हैं वो कितने दिए हुए हैं, आपके 8 टॉपिक दिए हुए हैं। कितने टॉपिक हैं, 8 टॉपिक है। तो हम देखिए कल से क्या करेंगे कि आपका डेली एक टॉपिक हम दिन में कंप्लीट करेंगे। अब उसके लिए चाहे हमें क्लास में 2 घंटे लगे, आपके 10 घंटे लगे, वो आपका कोई भी मायने नहीं रखता है। हम आपका एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करेंगे और आपके 8 दिन में टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके पिछले जो टॉपिक हैं वो रिवाइज करेंगे, प्लस में उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम आपके सोल्व करने वाले हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होने वाली बैच की, सबसे पहले हम आपके एक दिन में एक आपका टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो चाहे कितना भी टाइम लगे वो हम आपके कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे, चाहे 10 घंटे। उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट हो जाती है आपके सभी 8 टॉपिक की, मैंने देखिए नोटिफिकेशन आपको दिखाया था। तो यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं वो टोटल कितने हैं। क्वेश्चंस ऑन कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग 1, आपका ब्रिक्स एंड स्टोन मेसनरी 2, पायर एंड आर्चेस 3, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर 4, पॉइंटिंग 5, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट मोटर एंड इट्स यूज नंबर 6, नंबर 7 आपका प्लास्टिंग और नंबर 8 आपका यूज ऑफ स्टैगिंग एंड शटरिंग। यानी कि टोटल आपके जो टॉपिक हैं 8 टॉपिक दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ में हम आपको जो जीके का सेक्शन है वो भी बिल्कुल साइड में आपका कवर करते रहेंगे, जीके भी आपकी कवर होती रहेगी। तो इस प्रकार से जो हमारी स्ट्रेटजी आपके रहने वाली बैच की कि सबसे पहले हम आपके इन टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट करेंगे और जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है हम आपकी थ्योरी को रिवीजन करते रहेंगे और प्लस में आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके सोल्व करते रहेंगे और प्लस में आपका एक साइड आपको जो जीके का सेक्शन है वो भी हम कवर करते रहेंगे। तो एग्जाम से पहले हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको थ्योरी के साथ भी प्लस में आपको जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके साथ वो बिल्कुल तैयार कर देंगे। तो पूरी जिम्मेवारी हमारी होने वाली है आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने की। तो ये देखिएगा ये कुछ आपका डेमो था बैच का कि किस प्रकार से आपका डेमो रहने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और किस प्रकार से आपका जो सेक्शन है आपका हर एक सेक्शन वो चलने वाला है, वो सब हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो देखिएगा बैच की फीस आपकी 999 रहने वाली है और आपको व्हाट्सएप करना होगा 8930638526 89 306 38 526। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो यहाँ पर जो है बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा कि नए अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद।